जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज 25 जुलाई 2023 का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे 25 जुलाई को क्या हुआ था विश्व में और 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप पहले आज का मोटिवेशनल कोट सुन लीजिए। हम भी आपके लिए मोटिवेशनल लाइन्स लेकर आए हैं, तो आप सुन लीजिए कि यदि सब कुछ खोने के बाद भी आपके भीतर कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। क्या कि यदि आपने सब कुछ खो दिया है फिर भी आपके अंदर ये है कि मैं फिर से हिम्मत करके मैं फिर से काम कर सकता हूँ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, तो समझ लीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि आपके पास वो जज्बा है जिससे आप दोबारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आज का शुरू कर रहे हैं 25 जुलाई का। तो 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस। अगर इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। हिंदी में कहें तो 25 जुलाई को मनाया जाता है विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस, और इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रजनन चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये जो 25 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे यानी भ्रूण विज्ञानी दिवस, इसके पीछे की कहानी ये है कि आज ही के दिन विश्व में बांझपन की समस्या का हल निकाला गया था। मतलब जैसे किसी दंपत्ति को बच्चे नहीं होते हैं तो बांझपन की समस्या कहलाती है, तो उनके लिए IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा पहले बच्चे का जन्म हुआ था आज ही के दिन। कब? 25 जुलाई को। IVF टेक्नोलॉजी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके द्वारा दुनिया के पहले बच्चे ने आज जन्म लिया था। तो ये बांझपन की समस्या के हल के तौर पर सामने आया था। इसलिए इस बात को याद रखने के लिए आज 25 जुलाई को हर साल विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस यानी वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे मनाते हैं। इसके अलावा 25 जुलाई को क्या हुआ था? 25 जुलाई को आपने नाम सुना होगा ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने JB-B2 का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 में राष्ट्रपति पद की शपथ आज ही के दिन ली थी। 1982 में राष्ट्रपति पद की शपथ आज ही के दिन ली थी, और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय यही राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पर चलते हैं कि जो जिम कॉर्बेट थे, आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिनके ऊपर नाम रखा गया, वो पर्यावरणविद जो हैं वो 25 जुलाई 1875 को उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आपने नाम सुना होगा लोकसभा स्पीकर रहे हैं सोमनाथ चटर्जी, जो राजनीतिज्ञ रहे हैं और ये वकील भी थे साथ में। तो इनका भी जन्म कब हुआ था? 25 जुलाई 1929 को हुआ था, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब हम आज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे कि दोस्तों हम आपके लिए थोड़ी करंट अफेयर और जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और कल जो हमने आपको अपलोड नहीं कर पाए थे BPSC का क्विज, GK क्विज और UP स्पेशल क्विज, तो हमने वो इस वीडियो के पहले तक हम अपलोड कर चुके हैं। कुछ प्रीमियर में लगे हुए हैं तो वो अपने आप अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिए। जितने भी आप वीडियो देखें उन्हें लाइक ज़रूर किया करिए, इससे हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और आप वीडियो में पूरा वीडियो देखा करिए। वीडियो में पूछे गए जो प्रश्न हो उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दिया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में सरिता और राकेश ने किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जो सरिता और राकेश हैं इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जो हासिल किया है वो तीरंदाजी के खेल में हासिल किया है। फिलहाल ये जो सरिता और राकेश हैं ये क्या है, पैरा चैंपियनशिप में, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। जो किसमें? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 में भाग लिया था, जो पिल्सेन चेक गणराज्य में आयोजित हुई। क्या कहाँ पर आयोजित हुई? पिल्सेन चेक गणराज्य में आयोजित हुई। और वहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों ने, इन दोनों पैरा एथलीटों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसमें? तीरंदाजी में। तो याद रखिएगा पैरा एथलीट हैं सरिता और राकेश,
पैरा एथलीट के साथ साथ ये तीरंदाजी खेल खेलते हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए भी 6 कोटे हासिल किए हैं इसमें अपने प्रदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। तो जो कोरिया ओपन है उसका कोरिया ओपन 2023 का जो खिताब जीता वो जीता है सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। और सात्विक रंकीरेड्डी जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही सबसे तेज सर्विस मारने का रिकॉर्ड है इन्होंने अपने नाम पर हासिल किया है। तो अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो कोरिया ओपन है, ये जो कोरिया ओपन 2023 है, तो ये मान लीजिए कोरिया ओपन किस खेल से संबंधित है, आप ये बताइए। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कोरिया ओपन किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा। क्या जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा है। तो जो गोथिया कप जीता है वो किसने जीता है, मिनर्वा एकेडमी ने जीता है। मिनर्वा एकेडमी ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा है। तो मिनर्वा एकेडमी क्या है, पहली जो भारतीय क्लब है जिसने गोथिया कप जीता है। और स्वीडन के बारे में अगर बात कर लें तो स्वीडन की राजधानी कौन सी है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नोएडा के जो सीईओ हैं उनके रूप में कार्यभार किसने संभाला है, उनके रूप में कार्यभार संभाला है लोकेश एम ने। लोकेश एम ने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। अब आप लोग नोएडा तो बोलते हैं सीधे, नोएडा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, पहले ये जान लीजिए, और एनसीआर रीजन में पड़ता है। वैसे हम लोग नोएडा ही बोलते हैं, लेकिन नोएडा जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका, नोएडा शॉर्ट फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। किसका, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है नोएडा। तो लोकेश एम यहाँ के सीईओ बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ये जो है राजस्थान राज्य जो है इसने पहला जो ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र है जारी किया है। और राजस्थान में, मतलब राजस्थान में किस जगह ने, तो ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने, जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने ये जो है पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। और जयपुर नगर निगम के जो अधिकारी हैं भंवरलाल बैरवा ने ये जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी किया है, ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र। और किसके लिए जारी किया है, ये जयपुर की नूर शेखावत के लिए, जयपुर की ही रहने वाली है नूर शेखावत, इनके लिए ये जारी किया है। तो याद रखिएगा भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसने जारी किया। तो हम बताएंगे जयपुर नगर निगम राजस्थान ने जारी किया। अगर अधिकारी का नाम पूछा जाए तो भंवरलाल बैरवा है, और जिसके लिए जारी किया गया है उनका नाम है नूर शेखावत, जो जयपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए जो आवेदन किया है वो किसने किया है, अल्जीरिया ने किया है। अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। और अल्जीरिया ने इस ब्रिक्स समूह में 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देने के लिए भी कहा है। याद रखिएगा अल्जीरिया ने हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की भी बात कही है। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो था ब्रिक्स समूह था, क्या था, ब्रिक्स समूह था। भारत नहीं, बांग्लादेश, रसिया, इंडिया और चाइना, ये पहले 4 देश थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ता है तो ये ब्रिक्स हो जाता है। और जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था ये सितंबर 2006 में ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ब्रिक्स जो है ग्रुप बना था। और इसकी अगर पहली समिट की बात की जाए तो ब्रिक्स देश की जो पहली समिट हुई थी वो हुई थी, ब्रिक्स देशों की पहली समिट 16 जून
2009 को हुई थी। ब्रिक्स में जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो हैं बांग्लादेश, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बारे में बात की जाए तो शेख हसीना है। रसिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं, साउथ अफ्रीका के जो प्रशासक उनका नाम है सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखने की है कि जो 2023 की ब्रिक्स समिट हुई है, 2023 के लिए जो ब्रिक्स समिट हुई है, ये 15वां संस्करण था 2023 की ब्रिक्स समिट का। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में ही इस बार हुआ है, याद रखिएगा। ये प्रश्न करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित हुआ? तो हम बताएंगे डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। और इससे ब्रिक्स बैंक भी इन लोगों ने बनाया था, इन सभी देशों ने मिलकर। तो आजकल उसका नाम है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक कहाँ पर है? इसका जो बैंक का हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में, याद रखिएगा, शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स जो डेवलपमेंट बैंक है या न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया जाए इसे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम बताएंगे शंघाई चीन में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो ये जानते हैं कि जन कल्याण के ऐसे अधिकतम काम कौन? ओडिशा सरकार ही करती है। तो ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत क्या है? इसके तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे जनता जो है वो स्कूटर खरीद सके और ये जो है इसके ब्याज में छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत इसके जो ब्याज है इसमें छूट दी जाएगी। अभी हमने कल ही आपको पढ़ाया था कि ओडिशा ने क्या किया है, 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है। वो भी ये तो पूरी तरह ब्याज फ्री रहेगा, 1 लाख रुपए का फसल ऋण। और इसमें जो है मिशन शक्ति स्कूटर के तहत जो है 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, कम ब्याज पर दिया जाएगा स्कूटर खरीदने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये जो 8वें और 9वें रेडियो पुरस्कार जो प्रदान किए हैं, ये किसने किए हैं? ये अनुराग ठाकुर ने किए हैं। और अनुराग ठाकुर ने क्यों किए हैं? क्योंकि ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए हैं, याद रखिएगा। तो यानी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? हमने आपसे बताया था कि आयकर दिवस हमने आपको बताया था कब? कल हमने बताया था कि 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। यानी इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था कि 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला डे, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने युद्धपोत INS कृपाण, नाम याद रखिएगा, INS कृपाण को किस देश को सौंपा है? तो भारत ने जो INS कृपाण है उसको उपहार स्वरूप किस देश को दिया है? भारत ने वियतनाम देश को दिया है। वियतनाम क्या है? वियतनाम एक एशियाई देश है और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? हनोई इसकी राजधानी है, हनोई। और जो वियतनाम है थाईलैंड का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिरू थ्रीमाने आपने नाम सुना होगा। लाहिरू थ्रीमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो किस देश के थे लाहिरू थ्रीमाने? तो लाहिरू थ्रीमाने जो हैं श्रीलंका के क्रिकेटर रहे हैं। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब आप ये लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? भारत के नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? और भारत में नौसेना प्रमुख को कहा क्या जाता है, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? क्या मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
किस राज्य में लागू होगी? तो ये उत्तर प्रदेश में लागू होगी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी। इस योजना के तहत क्या करने के बारे में कहा गया? इस योजना के तहत सौर बाड़ लगाई जाएगी। जो खेत के चारों तरफ है एक सौर बाड़ लगाई जाएगी, जिससे जानवर जो है फसल का नुकसान ना कर पाएँ। और ये जो सौर बाड़ रहेगी इसमें लगभग 12 वोल्ट का करंट दौड़ता रहेगा, जिससे जानवरों को नुकसान पहुँचाए बिना फसल को जानवरों से बचाने के लिए सौर बाड़ की स्थापना किसमें की जाएगी? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में। और ये कहाँ पर लागू हुई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उत्तर प्रदेश के ही बनारस लोकसभा सीट से सांसद हैं। और यहाँ की राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ब्रायन टेबर जो है जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये क्रिकेटर थे। और क्रिकेटर थे तो किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ये लगभग 83 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है? किसका? नार्डिया ओपन का खिताब जीता है, याद रखिएगा। किसने जीता है? ये जीता है एंड्री रुबलेव ने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? एंड्री रुबलेव ने इन्होंने हराया कैस्पर रुड को, याद रखिएगा। कैस्पर रुड को हराकर एंड्री रुबलेव ने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है, आप याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में आलोक आराधे ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आलोक आराधे जी जो हैं इन्होंने ये कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं? ये बने हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तेलंगाना के बारे में आप सभी जानते हैं। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश के कटकर अलग होता है और इसका गठन होता है 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। और वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो याद रखिएगा जो 2023 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है ये। और 2023 में इनकी ये 9वीं जीत है, याद रखिएगा। 2023 के सीजन में मैक्स वर्स्टपन की ये 9वीं जीत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो किस देश ने सम्मानित किया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए? तो इटली देश ने सम्मानित किया है। इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है और इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिकों थे उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में